विमल नेगी मामले में हिमाचल पुलिस को दो फाड़। आपको बता दें कि हिमाचल के शिमला के एसपी संजीव गांधी ने डीजीपी हिमाचल पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। विमल नेगी के शव का पोस्टमार्टम सही मानदंडों के मुताबिक नहीं किया गया। एसपी की ओर से कहा कि डीजीपी ने जो है जांच में गैर जिम्मेदाराना शपथ की थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डीजीपी का ये निजी स्टाफ इसमें संलिप्त है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। ये केस सीबीआई को चला जाना चाहिए और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है, जब ऑनरेबल हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी तो वो जो पत्र एसीएस होम को डीजीपी ने लिखा था, वो पत्र जो एक्यूज पार्टी ने पेश किया, प्रस्तुत किया कोर्ट में और कहा कि देखिए डीजीपी तो पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे चुके हैं। ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वो पत्र जो है वो एजी ऑफिस में नहीं है, पुलिस अधीक्षक के पास नहीं है, लेकिन एक्यूज पार्टी के पास है। तो इस तरह से उनके ऑफिस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो घोर प्रश्न जो है उत्पन्न होते हैं। और ऐसे समय में जो है जो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन है, डेफिनेटली मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो पोजीशन का जो है कोई महत्व नहीं है और हम सत्यनिष्ठा से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसकी जो उसकी इंटेग्रिटी है और उसमें जो चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस की, उसके साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की। पेन ड्राइव जो शिमला जिला की पुलिस की एसआईटी ने ढूंढा और हम ही को वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जो उन्होंने एसआईटी बनाई थी वो अपना कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाई। तो मुझे लाजमी है कि ये सारे के सारी चीजें तो प्रकट करनी है और सभी को ये बताना है कि इस इन्वेस्टिगेशन की जो निष्पक्षता है, जो इसकी इंटेग्रिटी है, इसकी ऑनेस्टी है, उसको संचालित जो जिला शिमला पुलिस कर रही है। और प्रश्न जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है वो डीजीपी जो है हमारे ऊपर खड़े कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम माननीय अदालत में फिर से लेकर के जाएंगे कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनेस्टी पे हुई है और लेट श्री विमल नेगी जी को न्याय दिलाने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड हैं, बिल्कुल तत्पर हैं। हम क्यों किसी अपराधी को छोड़ेंगे? जब हम अपने पुलिस प्रमुख के खिलाफ एफिडेविट जो है दायर कर सकते हैं कोर्ट में और सिटिंग डीजीपी के खिलाफ दायर कर सकते हैं, तो उससे आप मेरी कमिटमेंट का जो है वो अपने आप में एनालिसिस कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और क्राइम के अगेंस्ट जो है आई कीप हाई कन्विक्शन। तो इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। आपने लोग और इसमें ये भी आरोप लगाया और जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, क्या ये बहुत गंभीर हैं? डीजीपी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये तो एक स्थापित न्याय की प्रक्रिया है। जो रूल ऑफ लॉ है, द पोजीशन ऑफ लॉ है, उससे ऊपर कोई नहीं है। द पोजीशन ऑफ पर्सन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द पोजीशन ऑफ लॉ और जो रूल ऑफ लॉ स्टेट है उसमें हमारा काम जो है, दायित्व है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना और उसी दिशा में हम सब जो है ये कार्य कर रहे हैं और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसी दिशा में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक मामला जो है पुलिस स्टेशन जो हमारा छोटा शिमला है उसमें सीआईडी के द्वारा पंजीकृत कराया गया और उस मामले में जो है जो पुलिस महानिदेशक उनके निजी स्टाफ का जो है वो जिक्र आया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन जब उनके निजी स्टाफ को हमने पूछताछ करने की कोशिश की, उनके पीए को पूछताछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचाई, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी ऑफिस पोजीशन का अब्यूज किया और उस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो सीआईडी में ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही आश्चर्यजनक, ये अपने चॉइस ऑफ ऑफिसर से वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते थे। इसी तरह से रिसेंटली हमारे पास एक शिकायत आई जिसमें कि ये उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने पहले भी अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनसे जो है एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की और जूनियर ऑफिसर जो एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है, इसको एनएसजी को बुला करके हमारे पुलिस समय महानिदेशक उस समय के और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हमारे पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं, इस बात का जो है रंजिश रखते हैं अपने मन में कि मैंने पुलिस भर्ती के दौरान जब हजारों युवाओं के साथ जो है पक्षपात हो रहा था, अपात्र व्यक्तियों को पात्र बनाया जा रहा था, पात्र व्यक्तियों को अपात्र बनाया जा रहा था, जब मैंने इस प्रकार का डाइसेंटिंग नोट दिया था, वो डाइसेंटिंग नोट जो है मैंने क्यों दिया, इस बात को जो है वो बात किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और वो ग्रज आज तक चल रही है। लेकिन सच और जहां पे सत्य की लड़ाई है उस पे तो आई एम ड्यूटी बाउंड, मेरा एक कृत संकल्प है कि वह लड़ाई जो है हमेशा लड़ी जाएगी। अभी आप कह रहे हैं फिर से कोर्ट में जाएंगे, एक आपने कोर्ट में अलग से मामला भी दायर किया है। हम ये समझना चाहेंगे कि पूरे मामले में जैसा आपने कहा मैं रिजाइन भी कर सकता हूँ, विल यू फाइट टिल द एंड टू प्रोवाइड जस्टिस टू विमल नेगी's फैमिली? देखिए, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए बड़ी सम्मान की बात होती है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस को इन्वेस्टिगेट करे और सत्यता को ऑनरेबल कोर्ट्स में लेके जाए।
जो टेस्ट किसी भी इन्वेस्टिगेशन का होता है वो तो कोर्ट्स में होता है, ट्रायल के दौरान होता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है और ये पूरी कमिटमेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि हमने लेट श्री बिमल नेगी जी की फैमिली को जो एश्योरेंस दी है उसको निभाने के लिए हम बिल्कुल कृत संकल्प हैं और पूरी कमिटमेंट के साथ, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ना कोई निजी स्वार्थ है। तभी तो मैंने कहा कि अपमान के साथ नहीं रहा जा सकता है। सत्य और न्याय के लिए पास्ट में भी, आने वाले समय में जब भी जो भी जिस प्रकार की लड़ाई रहती है वो हमेशा मैंने लड़ी है। चाहे नशा तस्करों, उनके खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी है। 25 सालों से जो सोसाइटी में जो व्यक्ति, जो माताएं, बहनें, परिवार उनकी चिंता करता है और नशे के खिलाफ जो है किसी भी एक्सटेंट तक के लड़ाई को लड़ सकता है, वो व्यक्ति क्या उस परिवार की चिंता नहीं कर सकता है? मुझे क्या ये संवेदना नहीं है कि लेट श्री बिमल नेगी जी के परिवार को कितना कष्ट हुआ होगा, उनकी आत्मा को कितना कष्ट होगा? मैं दृढ़ संकल्प हूं कि मैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ अपना जो भूमिका है मेरी उसको मैं निभाना चाहता हूं और ऐसा कभी भी मैं अपने प्रोफेशनल करियर में कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से जो है अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ कंप्रोमाइज करूं। ऐसा क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के स्कोप से कोई ऐसा व्यक्ति बच पाए जिसने अगर दोष किया है तो उसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लेकर जाएंगे और ऑनरेबल कोर्ट में इस प्रोफेशनली जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे लीव पिटीशन के माध्यम से। अभी आखिरी सवाल है, जिस तरह से मामला आया है, आपने सीरियस एलिगेशन भी ले किए हैं, व्हाट इज योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? जैसे आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, लीव पिटीशन की बात कर रहे हैं, डीजी इज आल्सो स्पीकिंग टू मीडिया सेइंग कि जो पंकज है, जो एएसआई है, ही इज मिसिंग, कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन इन दिस कोर्स? देखिए, जो पुलिस महानिदेशक जो बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को खंडित करने के जो अपने प्रयास किए हैं, बहुत इरिस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदाराना तरीके से। पुलिस महानिदेशक जो है वो पुलिस महानिदेशक पूरे हिमाचल की पुलिस के लिए है, वो उनका रोल लिमिटेड नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड नहीं है। जब 15 मार्च को उन्होंने लेट श्री बिमल नेगी जी के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी तो उसका सुपरविजन उन्हीं को प्रॉपर्ली करना चाहिए था। लेट श्री बिमल नेगी जी की डेड बॉडी बिलासपुर में मिली जो कि शिमला जिला की ज्यूरिडिक्शन में नहीं है और जो वहां इंक्वेस्ट हुई, जो वहां प्रोसीडिंग्स हुई, उनका ध्यान उन्हें करना चाहिए था, जिला बिलासपुर के एसपी को करना चाहिए था। उस जो एसआईटी है जो उनके इंचार्ज है उनको करना चाहिए था, उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। वाई ही इज एक्यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट एसपी शिमला? मुझे क्यों एक्यूज कर रहे हैं, हमारी टीम को क्यों एक्यूज कर रहे हैं? क्योंकि उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एसपी शिमला की ओर से कई बातें की गई हैं, जांच को बाधित करने के लिए प्रयास किया गया है, ये एसपी की ओर से कहा गया। डीजीपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, शिमला के एसपी संजीव गांधी और डीजीपी हिमाचल, चाहे वो वर्तमान में डॉक्टर अतुल वर्मा है या फिर पिछली बार जो संजय कुंडू थे डीजीपी, इनका टकराव पहले से ही देखने को मिला है। और जब ये टकराव हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़ गया है और खुलकर सामने आए हैं एसपी शिमला संजीव गांधी और उन्होंने आरोप लगाए, जिस तरह से बिमल नेगी मामला हुआ हिमाचल प्रदेश में, उनकी संदिग्ध मौत हुई और उसके बाद यह हाईकोर्ट में मामला गया, उनके परिजनों की तरफ से ले जाया गया। फिर हाईकोर्ट ने जब देखा कि डीजीपी और एसपी की जो एसआईटियां गठित है, उनकी जो शपथ पत्र है उसमें अलग अलग विरोधाभास है एक तरह का, तो उन्होंने सीबीआई से जांच करवाने के आदेश इसमें जारी किया है हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन उसमें जो डीजीपी ने एसपी शिमला की भूमिका पर सवाल उठाए थे और उसमें बाकायदा एफिडेविट जो हाईकोर्ट में दिया गया है उसमें उनकी भूमिका पर सवाल उठाए और उसी पर अब आगे की बात बढ़ रही है। हालांकि जो हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल आदेश हैं सीबीआई जांच करने के, उसके बाद एसपी शिमला का आज बयान ये आया है कि हम एलपीए दायर करेंगे हाईकोर्ट में और उसमें जो अब तक हुआ है घटनाक्रम, सारी जो जांच एसआईटी शिमला ने
की है उसकी सारी रिपोर्ट हम हाई कोर्ट में रखेंगे, ताकि हमारी तरफ से जो जांच हुई है वो सिक्योर रहे, वो जो है प्रोटेक्ट रहे, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे आने वाले समय में सीबीआई जांच भी शुरू हो। लेकिन जिस तरह से सिलसिलेवार आज यहाँ पर एसपी शिमला की तरफ से आरोप लगाए गए हैं सीधे सीधे तौर पर डीजीपी पर, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश हुई है, और ये भी कहा कि जो डीजीपी मुख्यालय का स्टाफ है अलग अलग मामलों में, हालांकि इस मामले में नहीं, अलग अलग मामलों में उनका भी व्यवहार जो है वो ठीक नहीं रहा है। यहाँ तक कि ड्रग का जिक्र किया गया कि ड्रग में भी उनके स्टाफ के लोग जो हैं संलिप्त पाए गए हैं, उसकी जांच भी करना चाहते थे। बहुत पहले एक समोसा कांड हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उसकी चिट्ठी लीक हुई थी, उस लीक के पीछे भी पुलिस मुख्यालय का हाथ था, तो वो सारी जांच भी शिमला पुलिस कर रही थी। ये सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश यहाँ पर एसपी की तरफ से की गई है। तो ऐसे में ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। टकराव जो डीजीपी और एसपी के बीच में है, वो टकराव हम कह सकते हैं कि अब आमने सामने के लिए बिल्कुल हो गया है। एसपी और डीजीपी में जो टकराव की स्थिति हम देख पा रहे हैं, एसपी की ओर से ये भी कहा गया कि मैं पुलिस पद को छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन अपमान नहीं सह सकता। इस पूरे प्रकरण को फिर से जो है अदालत में लेकर जाएंगे। बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले को वो फिर से अदालत में ले जाने जा रहे हैं, और इसमें उन्होंने आधार जो बनाया है, जिक्र जिसका वो उन्होंने खुद भी किया कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उस दौरान एसपी अपनी कुछ बात कहने की कोशिश वहां पर जो जस्टिस के सामने कर रहे थे, लेकिन जो वो क्लिप है, वीडियो, वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। उसमें उन्होंने नाम लिया है बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा का कि उन्होंने उस क्लिप को वायरल किया है और मुझे अपमानित करने की एक तरह से कोशिश हुई है कि मुझे किस तरह से जो जज हैं वो वहां पर एक तरह से डांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, जिस तरह जो भी बात वहां पर हो रही है। तो इस तरह का जो है इंगित करने की कोशिश यहाँ पर एसपी शिमला ने की है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो ये पूरा प्रकरण है, इसको लेकर एक तो मैंने हाईकोर्ट में इसको लेकर शिकायत कर भी दी है, लेकिन इसके साथ साथ हाईकोर्ट में भी इस बात का जिक्र करूंगा कि जो डीजीपी ने एफिडेविट दिया है शिमला पुलिस यानी एसपी शिमला के खिलाफ, वो एक तरह से भ्रामक है, वो गैर जिम्मेदाराना एफिडेविट दिया गया है और उसमें जिम्मेदारी से वो चीजें नहीं कही गई है, केवल मुझे टारगेट किया गया है, यानी एसपी शिमला को टारगेट करने की कोशिश उसमें की गई है। तो इन सारी बातों को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे और ये कहा कि अपमानित होकर जो है वो सर्विस नहीं करना चाहूंगा, चाहे मुझे अपना एसपी का पद छोड़ना क्यों ना पड़े। ये जांच जो की है मैंने ईमानदारी से की है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और ये भी उन्होंने सवाल उठाए कि जब 10 मार्च को वो विमल नेगी, स्वर्गीय विमल नेगी लापता हो गए थे, तो उसके बाद शिमला पुलिस ने उनकी छानबीन शुरू कर दी थी, उनको ढूंढने का काम शुरू कर दिया था। और 15 मार्च को डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जो एडीजीपी सीआईडी है, उनके सुपरविजन में एक कमेटी का गठन किया जाता है, एसआईटी एक बनाई जाती है। उसके बाद हालांकि पैरेलल शिमला पुलिस ने भी अपनी एएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी उसकी अलग से बनाई है, यानी 2 एसआईटी से की केस को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और इसके साथ साथ 18 मार्च को जब उनका शव मिला, उसके बाद से ये सारी बातें बढ़ी और शिमला में धरने भी हुए, प्रदर्शन किए गए यहाँ पर एचपीपीसीएल मुख्यालय के बाहर, और एक पॉलिटिकल इशू भी ये प्रदेश में बना, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव होम जो गृह विभाग जिनके पास है, ओंकार शर्मा, उनकी नेतृत्व में भी एक अलग से कमेटी बनी, उसने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन सारा मामला जब कोर्ट में पहुंचा और उसमें केवल दोषी जब एसपी शिमला को ठहराने की कोशिश डीजीपी मुख्यालय की तरफ से की गई, उसके बाद ये जो है मीडिया के समक्ष आए हैं। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि अब डीजीपी मुख्यालय का क्या इसमें आने वाले समय में रिएक्शन आता है, इसमें प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन ये जगजाहिर बात है कि शिमला के एसपी और डीजीपी मुख्यालय के बीच में जो एक तरह का कोऑर्डिनेशन होता है या एक विश्वास है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमियां पहले से देखी गई है। पहले भी जब डीजीपी संजय कुंडू थे, उस वक्त भी टकराव देखने को मिला। अब डॉक्टर अतुल वर्मा है। बिल्कुल, मैं रुकना चाहूंगी आपको यहाँ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं एसपी की ओर से डीजीपी पर जो सीधे आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। 15 मार्च को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में उन्होंने अपने जो सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर थी वो स्वयं की और एडीजीपी सीआईडी को उस एसआईटी का मुखिया बनाया और उसके बाद जो दायित्व था तलाश करने का और उसके उपरांत जो भी कार्रवाई होनी थी
वो उस SIT 1 जो तलाश करने वाली SIT थी उसके द्वारा की जानी थी। और 18 तारीख मार्च महीने में जब उनका शव बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला तो जिला बिलासपुर की पुलिस SIT का ये दायित्व था कि वो उचित कार्रवाई करती और जो शव विच्छेदन जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट करते हैं, वो उन मानदंडों पर की जानी चाहिए थी जिन मानदंडों के अनुरूप इस तरह के जो गंभीर विषय होते हैं उस पर वो सही तरीके से खरी उतरे। इस SIT ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमने की है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन फाइल का विषय है। उन सब चीज़ों को तो अभी मैं ज़्यादा प्रकट नहीं करूँगा, लेकिन हमने एक सत्यता, प्रक्रिया, कानून और उसके दृष्टिगत इन्वेस्टिगेशन की है जिससे श्री विमल नेगी, जो लेट विमल नेगी जी, उनकी जो जिस प्रकार की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई उस सब की सच्चाई सबके सामने आए। तो एसपी की ओर से सीधे तौर पर डीजीपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से एसपी अब लगातार सवाल उठा रहे हैं डीजीपी पर, ड्रग्स को लेकर भी उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं, कहा कि जो उनका पोस्टमार्टम हुआ वो भी जो है सही मानदंडों के हिसाब से नहीं हुआ, और साथ ही जब शिमला से वो लापता हुए बिलासपुर तक वो कैसे पहुंचे, बहुत सारी कड़ियां जुड़ती हैं, लेकिन इसको भी जो है सब कुछ जांच को प्रभावित करने की बहुत कोशिशें की गई हैं। बिल्कुल, देखिए ये आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं और उसमें इन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कोर्ट में जाऊंगा, LPA दायर करूंगा, तो वहां पर यानी खुद अकेले नहीं जाएंगे बल्कि जो पूरी SIT है उसकी तरफ से ये LPA दायर होगी हाई कोर्ट में, और उसमें जो अब तक हुई है प्रोसीडिंग उसके आधार पर ही ये अपनी बात कहेंगे कि हमने अब तक इंक्वायरी में ये चीजें करी थी। लेकिन जो DGP मुख्यालय के साथ टकराव का जो आरोप लगातार ये लगा रहे हैं उसका जिक्र ये कोर्ट में करेंगे। ये बात इन्होंने कही है कि कैसे वो उनकी मेरे प्रति ग्रज है, वो पहले से मेरे प्रति किस तरह से षड्यंत्र साजिशें करते आए हैं। और उन्होंने जिक्र भी आज किया बाकायदा, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि ये शुरुआत 2021-22 में हुई थी जब हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती लीक मामला हुआ था, और उस वक्त वो भी उस कमेटी में थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि गलत हो रहा है तो उन्होंने अपना एक डिफरेंट ओपिनियन इसमें दिया था उस पेपर भर्ती लीक में, और बाद में ये क्लियर हुआ था कि पेपर भर्ती लीक हुआ है। हालांकि उसने केस जो है आगे बढ़ा भी, और उसके बाद एक टकराव जो DGP मुख्यालय से उसकी शुरुआत इस तरह से हुई है, इस बात का इन्होंने जिक्र किया। उसके बाद शिमला में आप भी जानते हैं कि एक हिमाचल रसोई है, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ था और उसमें ये बात शुरू में आई थी कि रसोई गैस वो उसका ब्लास्ट वहां पर हुआ था। लेकिन बाद में जब तत्कालीन DGP थे उन्होंने इंक्वायरी करवाई, NIA की इंक्वायरी तक हुई, उसमें एक बार ये तक बात आई कि RDX उसमें इन्वॉल्व था उस ब्लास्ट में, और उसमें भी DGP का जो SP शिमला है उनका कहना ये है कि उसमें भी मुझे एक तरह से फंसाने की कोशिश हो रही थी कि ये कहीं ना कहीं जो है इनकी ज्यूरिडिक्शन में ये चीजें हुई है, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन वो भी बाद में सत्य साबित नहीं हुई है। फिर समोसा कांड हिमाचल में होता है, उसमें पुलिस ने मामला दर्ज करके, यानी शिमला जिला पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ाई। चिट्ठी जो है उसमें लीक होती है, उसका वहां पर जिक्र होता है। फिर एक ड्रग पैडलिंग का इसमें एक जिक्र किया जा रहा है कि ड्रग ठीक है प्रदीप, आपको रुकना चाहूंगी। इसी बीच SP की ओर से अपनी सफाई में क्या कुछ कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष रखा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। 26 वर्ष का जो मैंने ऑनेस्ट पुलिस कैरियर जो है वो अपना जो एक तपस्या की तरह लगाया है, और आज अगर कोई मेरी इस ईमानदारी को और इस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को अपमान करने का कोशिश करता है तो मैं पुलिस का पद छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इस अपमान को नहीं सह सकता हूं। और इसीलिए जो है अभी हमने, मेरी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो हमने निर्णय किया है कि हम इस पूरे प्रकरण को फिर से दोबारा अदालत में लेके जाएंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की है वो एक प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है, हम उसको प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं। और वो इन्वेस्टिगेशन जो है लेट श्री विमल नेगी जो है उनको न्याय मिलना चाहिए, वो किसी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, वो किसी के स्वार्थों की शिकार नहीं होनी चाहिए। किसी को एक्सटेंशन चाहिए, किसी को कोई पद चाहिए, संजीव गांधी को कुछ नहीं चाहिए। वो विमल नेगी जी को जो है न्याय दिलाना चाहते हैं और उसी दिशा में एक सच्ची पक्की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यही चीज जो है हम दोबारा से अपील में अभी हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं
ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम अपील दायर करेंगे और सारी सच्चाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे कि जो अल्टीरियरली मोटिवेटेड जो एफिडेविट पुलिस महानिदेशक ने तैयार किया है उसमें और भी अनेक कारण हम उसमें प्रकट करेंगे और कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को हम बताएंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रीमाइस है और जो इन्वेस्टिगेटर की इंडिपेंडेंस है वो इस प्रकार से खंडित नहीं की जा सकती है। लेकिन समय ने यह बताया है कि तस्करों के विरुद्ध लड़ाई हो, एक्सटॉर्शनिस्ट के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे उसमें कोई भी पुलिस का कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, इट इज माय कमिटमेंट अगेंस्ट क्राइम कि मुझे उस दिशा में जो है अपना फर्ज अच्छे से निभाना है कि उनकी हत्या भी हो सकती है, उनको पानी में फेंका भी जा सकता है, उनके साथ इस और भी कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं। तो लेट श्री विमल नेगी जी के परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम उन सभी चीजों पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और माननीय अदालत के आने के बाद कल हमने उस इन्वेस्टिगेशन कार्य को अभी रोका है और आगे की जो रणनीति है उस दिशा में हम अभी अपना जो है वो सोच विचार कर। तो विमल नेगी की मौत मामले में जो है लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब और सवाल का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी लगातार प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं। प्रदीप, एसपी की ओर से अपनी सफाई भी दी गई, अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि विमल नेगी जो है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो किसी राजनीति का शिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि सवाल जवाब का हम देख रहे हैं लगातार दौर जारी है, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है, सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बीच विमल नेगी की मौत कैसी हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह उनकी मौत हुई, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है और अब जो है इसी वजह से सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही थी। उनके परिजन, उनकी पत्नी किरण नेगी वो हाईकोर्ट पहुंची और उनकी तरफ से हाईकोर्ट में ये जो है गुहार लगाई गई कि हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन इस बीच जो पुलिस के भीतर जो आपसी एक लड़ाई थी वो उसमें इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उजागर भी हुई है और किस तरह से डीजीपी मुख्यालय और जो जिला शिमला पुलिस है, एसपी है शिमला के, उनके बीच में तालमेल की कमी है, ये बातें जग जाहिर हुई हैं। और यही वजह है कि आज मीडिया के सामने खुलकर अपने सीनियर अधिकारी यानी अपने जो सुपर बॉस हम कह सकते हैं डीजीपी के खिलाफ एसपी शिमला खुलकर बोल रहे हैं कि उनके स्तर पर किस तरह की कमियां हुई हैं, किस तरह से मोटिवेटेड एफिडेविट जो है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो हाईकोर्ट में दिया गया है। लेकिन सभी लोग यही चाहते हैं कि जो विमल नेगी हैं, जो चीफ इंजीनियर थे हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, उनकी कैसे मौत होती है, वो संदिग्ध मौत थी और कि हालांकि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। लेकिन अब सारी बातें जब सीबीआई इस पूरे केस को टेक ओवर करेगी उसके बाद ही उस जांच में आगे पता चल सकेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज एसपी ने भी कहा कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था और जो उनका माइंडसेट उस वक्त बनाया जा रहा था, उनका बन गया था, कहीं ना कहीं वो भी उनकी जांच के दायरे में आई है कि कुछ ना कुछ गलत उनसे करवाने की कोशिश शायद हो रही थी। ये उन्होंने बेशक जो है इस रूप में ये बात कही है कि उनका जो मेंटल लेवल था वो कुछ और टाइप का हो गया था। तो कोई प्रेशर हम कह सकते हैं कि कोई दबाव था उनके ऊपर किसी न किसी रूप में। और जो अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र जो है वो हुआ है। और अब आगे जांच जब बढ़ेगी सीबीआई के स्तर पर तो अब देखना ये होगा कि उसमें कड़ियां किस तरह से जुड़ती हैं, क्योंकि अब इस केस में कहीं ना कहीं जो डीजीपी मुख्यालय की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लाने की कोशिश अब एसपी की तरफ से अपने आरोपों के जरिए हुई है और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं उसमें कि जांच को प्रभावित करने की उनके स्तर पर भी कोशिश हुई है। किस रूप में ये कोशिश हुई है ये जांच का विषय है। लेकिन अभी क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, बेशक कोर्ट से ये जो है सीबीआई जांच जो है उसके आदेश हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि संजीव गांधी जो उनकी पूरी टीम है एसआईटी है वो अब हाईकोर्ट में फिर से जाने वाली है और उसमें सारे इस केस को लेकर वो अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन अब सवाल जवाब का दौर, आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जो है, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब खुलकर देखने को मिला है। अमूमन आज तक इस तरह की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर ये घटनाएं बढ़ रही है और उसमें जिक्र जैसा हो रहा है कि डीजीपी मुख्यालय के साथ टकराव जो है मेरा कैसे हुआ। एसपी ने जब जिक्र किया कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई और बात जो है आगे जाकर कहां तक पहुंची। और अब विमल नेगी केस जो है जब ये चल रहा था तो उसमें पुलिस के भीतर की लड़ाई वो जग जाहिर हुई है। तो अब ये दोनों पक्ष यानी डीजीपी ने जिस तरह से एसपी को कोर्ट के भीतर घेरा
कोर्ट के बाहर अगर हम बात जी। करें तो डीजीपी को घेरने की कोशिश यहाँ पर एसपी की तरफ से की गई है और आने बिल्कुल। वाले दिनों में देखना होगा जब कोर्ट में जाएंगे तो फिर और क्या बातें यहाँ जो एसपी शिमला है वो कोर्ट के भीतर कहते हैं। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम एक बार सुनवा देते हैं कि एसपी की ओर से जो है क्या कुछ कहा गया है। सवाल उठाया गया है कि ये उठता है कि क्या सरकार को सब चीजों के बारे में पता था। एसपी क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनाते हैं। एनएसजी के गैस ब्लास्ट की बात है, जहाँ तक डीजीपी साहब के कंडक्ट की बात है, मैंने पहले भी कहा, मैंने सब चिट्ठियाँ जो हैं वो सरकार को समय समय पर लिखी हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने सरकार के ध्यान में बात लाई थी कि किस प्रकार से जो एनएसजी को बुलाकर पुलिस मुख्यालय में एक एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार की गई हम लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये सारा का सारा प्रकरण हुआ। ये जो अधिकारी हैं जिनको हमने सूचित किया था, ये उनका दायित्व बनता है कि ये फैक्ट पता करे कि आरडीएक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, इस बात की जांच हो। और इस बात, ये बड़ी गंभीर बात है कि हमारे देश में इस प्रकार से जो है बड़े बड़े अधिकारी मिलकर इस प्रकार की व्यू रचना भी अपने फेलो ऑफिसर्स के अगेंस्ट रच सकते हैं। ये तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, इसके बारे में पत्र भी लिखा है, लेकिन 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है, इस संदर्भ में कोई अभी फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन जो है कि किसने ये एविडेंस फैब्रिकेट की, क्यों ये एविडेंस फैब्रिकेट हुई, क्यों एनएसजी को बुलाया गया, क्यों उसमें आरडीएक्स मिलाया गया, ये सारे के सारे जो है बहुत